प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। आज हम कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत संख्या पद्धति पाठ में अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण की चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व की कक्षा में हमने किसी भी संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका बताया था। आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने की बात करेंगे। इसके पहले कि हम आपको किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें, हम चर्चा कर लेना चाहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। यह चर्चा इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके ही आप किसी भी संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए एक महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट को हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। वास्तव में जो पाइथागोरस प्रमेय दिया गया था उस समय का स्टेटमेंट दूसरा था। बाद में इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया नामकरण के आधार पर। दोनों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो पाइथागोरस का प्रमेय आया वो समकोण त्रिभुज के लिए आया। और समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, तो जो समकोण त्रिभुज होगा 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी, जिसका नामकरण बाद में कर्ण किया गया। और जो पाइथागोरस महोदय ने स्टेटमेंट दिया, उनका यह कहना था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। लेकिन बाद में स्टेटमेंट को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया जब त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हो गई। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति होने के समय 90 अंश के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा थी उसे हमने कर्ण मान लिया, कर्ण का नाम दे दिया, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं। और जो शेष दो भुजाएं थी, कोण के आधार पर शेष दो भुजाओं में एक लंब का होना था और एक आधार होना था। तो उसके हिसाब से पाइथागोरस स्टेटमेंट को, पाइथागोरस प्रमेय को हम ये कहते हैं, सामान्यतः लोग कह भी देते हैं
कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं अर्थात लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये लंब और आधार जो पाइथागोरस के प्रमेय का स्टेटमेंट था उस समय नहीं था, ये तब आया जब त्रिकोणमिति फलनों की उत्पत्ति हुई और उसके आसपास हम समकोण अर्थात 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण नाम दे दिए और शेष दो भुजाओं में एक लंब और एक आधार हो गया, उसके आधार पर स्टेटमेंट आया। इसका उपयोग हम करेंगे। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी संख्या रेखा पर करड़ी में 2 या करड़ी में 3 का प्रदर्शन कैसे करेंगे। संख्या रेखा पर उस बिंदु को जो करड़ी में 2 को प्रदर्शित करता है वह कहाँ होगा, किस रूप में हम जानेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो हम करड़ी में 2 अर्थात अपरिमेय संख्या करड़ी में 2 का संख्या रेखा पर निरूपण हम करेंगे। संख्या रेखा पर निरूपण और संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे। एक रेखा जो हम खींचते हैं स्ट्रेट लाइन, उस पर एक बिंदु हम मानते हैं जिसे 0 मानते हैं, आगे चले +1 खाना अर्थात +1 मानते हैं, फिर चले +2 मानते हैं, फिर चले +3 मानते हैं, इतनी ही दूरी इधर चलते हैं तो -1 -2 अन्य चीजें मानते हैं। करड़ी में 2 को हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एडजस्ट करने का प्रयत्न करेंगे। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अर्थात कर्ण का मान एक तरह से यदि आप ऐसे लिखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर करणी में लंब जिसे आप P कहते हैं और आधार जिसे B कहते हैं, इससे हाइपोटेनस H कहते हैं। तो करणी में P² धन B² के रूप में हम लिखेंगे किसको, करणी में 2 को। करणी में 2 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग। अर्थात यदि एक कर्ण है तो लंब 1 होना चाहिए और आधार 1 होना चाहिए। लंब और आधार 1 होने का सेंस है कि हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण यदि करते हैं तो उसका लंब 1 हो, आधार 1 हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो कर्ण होगा करणी में 2 के बराबर होगा। तो हमने इस बिंदु को ले लिया O, चूंकि 0 है तो O लिख रहा हूं थोड़ा सा बड़ा सा O, और 1 जहां है उसको ले लिया A। तो O से A की दूरी कितनी है, 1 है, अर्थात इसको मैंने आधार सपोज कर लिया। और A से 90 अंश का कोण बनाया। आपने प्रकार से 90 अंश का कोण बनाने का तरीका जानते होंगे। एक यहां से चाप काटा, उतनी ही दूर लेके ये चाप काटा 60 डिग्री बनता है, फिर चाप काटा 120 डिग्री बनता है। दोनों का अर्धक कर दिया, अर्थात यहां से आधे से अधिक दूरी लेकर फिर आधे से अधिक दूरी लेकर ये खींचा और इसको मिला दिया। तो यह जो रेखा प्राप्त हुई वह OA पर लंब हुई, अर्थात ये कोण 90 अंश का बना। हम 90 अंश का कोण बना ही रहे हैं, इसलिए 90 अंश का कोण बना। और लंब 1 है तो आधार भी 1 होना चाहिए, अर्थात 1 सेंटीमीटर का चाप लेकर एक चाप काटा, उसको मैंने B मान लिया, O से B को मिला दिया। गौर करिए, A से B का मान भी 1 है, O से A का मान भी 1 है, अर्थात जिस समकोण त्रिभुज की रचना हमने किया है, जिस समकोण त्रिभुज को हमने बनाया है,
उस समकोण त्रिभुज में आधार एक लंब एक, अर्थात कर्ण का जो मान होगा वो करणी में 2 होगा, और यह OB जो होगा वह करणी में 2 के बराबर होगा। अर्थात O से B की दूरी प्रकार में लिया, नुकीला सिरा O पर रखा, पेंसिल का सिरा B पर रखा, यह जितनी दूरी है करणी में 2 है। अर्थात यह एक यदि मैं वृत्त खींचूं तो जैसा कि आप जानते हैं किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं सर्वथा बराबर होती हैं, और यदि वृत्त की त्रिज्याएं सर्वथा बराबर होती हैं तो यह जो OB का मान है जो करणी में 2 है उतनी ही त्रिज्या O से इस C की हो जाएगी, और ये जो बिंदु C होगा यहाँ C से लेकर O की जो दूरी होगी वो करणी में 2 होगी, और यही करणी में 2 दूरी जो C बिंदु होगा OC के लिए जो C बिंदु होगा वह इस बात को प्रदर्शित करता है कि करणी में 2 की दूरी O से इस C बिंदु को प्रदर्शित करती है। लेकिन यदि मैं बात करूं कि वो माइनस करणी में 2 कैसे होगा, माइनस करणी में 2 अर्थात यदि O से दाहिने चलते हैं तो O से पॉजिटिव लेते हैं, तो O से जो बाएं चलेंगे निगेटिव होगा। अर्थात इसी वृत्त को यदि मैं ऐसे खींच दूं तो खींचने के बाद जहां ये काटेगा वह वृत्त के लिए उस बिंदु के लिए यहाँ से O से यह जो दूरी होगी इसको D यदि मैं मान लूँ, चाहे C' मान लूँ, तो यह भी करणी में 2 होगा। लेकिन चूंकि मूल बिंदु 0 से बाएं तरफ है अर्थात ये कितना होगा, करणी में -2 के बराबर होगा। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि किसी भी अपरिमेय संख्या को निरूपित करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में ऐसा नहीं कि केवल लंब और आधार का ही इस्तेमाल हो, कभी कर्ण का भी इस्तेमाल हो सकता है। कर्ण माइनस लंब का वर्ग आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि उस मान को हम नहीं कह सकते। जैसे हमने इसका इस्तेमाल करने की बात कहा, यदि करणी में 5 में लिखता तो उसको लिख सकता करणी में 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं। करणी में 8 लिखना होता तो मुझे लिखना पड़ता करणी में 3 का वर्ग -1 का वर्ग। उस परिस्थिति में जो हम रचना करते उसमें कर्ण के मान को 3 मानते, और यदि कर्ण का मान 3 है, आधार का मान 1 है, तो जो लंब होगा वह करणी में 8 के बराबर। उसका थोड़ा सा रेखा की दो संख्या रेखा पर यदि O आपने माना, आधार आपने 1 माना, लंब चाहिए, अर्थात O से आधार मैंने 1 खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो यह दूरी आपकी 1 हो गई, या A मान लिया। यहां से 90 अंश का कोण बनाए, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तो लागू तभी होगा जब 90 अंश का कोण होगा, और 90 अंश का कोण आपने बनाया है। तो मैं कहना चाहता हूं ये 3 जो कर्ण है O से B की दूरी ही तो कर्ण होगी। बताएं, O से B की दूरी क्या होगी, कर्ण होगी, अर्थात 3 सेंटीमीटर हमने काट लिया। जब ये 3 सेंटीमीटर पे काटा तो यह दूरी आपकी 3 हो गई, O से B की यह दूरी आपकी 1 हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करें तो यह A से जो B की दूरी होगी वह दूरी कितनी होगी, वह दूरी करणी में 8 होगी। और यदि ये करणी में 8 है तो प्रकार से हम A पर नुकीला सिरा रखेंगे और A से B की दूरी माप लेंगे, और उस नुकीला सिरा को पुनः हम O पे रखें और सेम वही चाप काट दिया। जो भी मान आपका आएगा, ये जिसे मैं C मानता हूं, तो यह जो दूरी होगी वो करणी में 8 को निरूपित करेगी, जो एक अपरिमेय संख्या। पुनः एक बार गौर करें इस बात के लिए कि हमने यहां कर्ण को 3 माना है, आधार को 1 माना है, तो जो लंब प्राप्त हुआ है उस लंब का मान करणी में 8 है, और उस करणी में 8 दूरी हम चलना चाहते हैं। तो करणी में 8 के लिए A से हम B की दूरी माप लिए, और A से यदि B की दूरी हमने मापा
तो इस O को देखिए, A से B की दूरी मापेंगे, लेकिन पुनः नुकीले सिरे को O पर लाएंगे और तब यह दूरी निकालेंगे, तब वो संख्या रेखा पर होगा। यहां से नहीं खींचना है वृत्त, क्योंकि यह बिंदु आपका A है, यह मूल बिंदु नहीं है, जीरो नहीं है जिससे कि हम दूरी को नाप सकें। तो यह दूरी तो कन्फर्म हो गई, करणी में 8 है, लेकिन प्रदर्शित करने के लिए आपको वहां O से इस बिंदु को दिखाना पड़ेगा। इस प्रकार से OC का मान प्राप्त हुआ। करणी में 10 को लिखना हो तो करणी में 3 का स्क्वायर धन 1 लिख लिया। अर्थात किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम पाइथागोरस के प्रमेय का अनुसरण करते हैं, और उस अनुसरण में कभी पता चलता है कि दिया जाने वाला मान कर्ण के रूप में प्रदर्शित होगा और कभी दिया जाने वाला मान लंब के रूप में प्रदर्शित होगा, और इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण कर सकते हैं। क्योंकि जीरो से दाहिने तरफ वो दूरी नाप के रखेंगे, नाप पर जो इंडिकेशन करेंगे, जो निर्धारित करेंगे वह पॉजिटिव होगा, लेकिन वहाँ से बाएं का जो निर्धारक है वो निगेटिव होगा। बस आज के क्लास में इतना ही, आगे आप इसके प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।